जेईई मेंस 2022 का इक्वेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन से है और इसमें फंक्शनल इक्वेशन साथ में है। तो ध्यान से देखो, फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है और सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और के पॉजिटिव दे रखा है, एन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें I1 और I2 दो इंटीग्रल्स दे रखे हैं और ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो स्टार्ट हमें करना चाहिए इस फंक्शनल इक्वेशन को। अगर हम देखें ये फंक्शनल इक्वेशन हमारी, अच्छा, इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन जनरली फंक्शन को पीरियोडिक बना देती है। तो यहीं से अगर मैं उठा के लिखूं इसको, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन, ये फॉर ऑल एक्स वैलिड है। अगर मैंने एक्स की जगह यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स प्लस के, तो मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू के, और ये इक्वल्स टू हमेशा एन ही रहने वाला है। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में पहले से है और सेकंड हमने बना ली, यहां से हम अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्लियरली मुझे दिखेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया कि हमारा एफ एक्स फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है, 2k। एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक, और पीरियड कितना है, 2k। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें है I1 और I2, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन के लिए। तो अगर ध्यान से हम देखें तो ये जा रहा है 0 से 4n के, और जबकि एफ एक्स जो इसका इंटीग्रेंड है उसका पीरियड कितना है, 2k। तो I1 को लिखा जा सकता है 0 से 2k, लिख देता हूं मैं यहां पे 0 से 2k, और 2k का क्या मल्टीपल है 4n के में, 2n। तो ये मैंने 2n बाहर निकाला, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी उसका यूज कर रहा हूं। इसी तरह से I2 को क्या लिखा मैंने, देखो अपर एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है, 3k माइनस माइनस के, 4k का डिफरेंस है, 4k 2k जो कि पीरियड है उसका ट्वाइस है, मतलब 2 का मल्टीपल है। तो मैंने इसको लिख दिया यहां पे इंटीग्रेशन 0 से 2k और बाहर लिखा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो हमें दिख रहा है कि I1 और I2 की हमारे पास में वैल्यूज आ गई है, और अब हमें ऑप्शंस में जो दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अच्छा, ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें I1 I2 की वैल्यूज, मतलब इसको इंटीग्रेट करके भी दिखा रखा है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें इस फंक्शनल इक्वेशन का ही यूज करना है। ये जो फंक्शनल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो इसी फंक्शनल इक्वेशन को अगर मैं वापस लिखूं तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू कितना है, एन है। अगर मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं 0 से k में, तो ये बनेगा मेरे पास में 0 से k एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू k एफ ऑफ एक्स प्लस के डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू k एन डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू k एन डी एक्स तो क्या बनने वाला है, एन के बन जाएगा। ये तो अगले स्टेप पर हम इसको लिख भी देते हैं, तो ये तो बन गया एन के। ठीक है, और ये हमारे पास में है 0 से k। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमें 0 से 2k में एफ एक्स का इंटीग्रेशन पता चल जाए। 0 से 2k लिमिट्स में एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम चाहते हैं। तो हमारे पास में 0 से k तो यहां पे दिख ही रहा है, एफ एक्स डी एक्स हमारे पास में है। इस पर फोकस करो, ये जो है इंटीग्रेशन 0 टू k एफ ऑफ एक्स प्लस के का इंटीग्रेशन। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस के को यहां पे पुट कर देते हैं t, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहां पे, थोड़ा x प्लस के को रख रहे हैं हम t। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। अच्छा, x प्लस के अगर t है जो, तो जब x 0 है तो t कितना आ जाएगा, k, और जब x k है तो t आ जाएगा 2k। तो अकॉर्डिंगली हमारी इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास में ये कंडीशन मिल रही है, ठीक है, फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन एफ टी डी टी लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सेम लिमिट्स के साथ में k टू 2k एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन 0 टू k एफ एक्स डी एक्स। ये कितना है हमारे पास में, n के। अब देखो हमारे पास में एफ एक्स का इंटीग्रेशन है पहले 0 से k और फिर उसके बाद में k से 2k, 0 टू k और उसके बाद में k से 2k। तो ये क्लब हो जाएगा। क्लब होकर हम किसको क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2k एफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू एन के, और यही हमें चाहिए था। तो हमने फाइंड कर लिया कि इंटीग्रेशन 0 to 2k एफ एक्स डी एक्स कितना है, एन के। अब हमारे पास में जो है हम इसको यूज कर लेते हैं। I1 कितना आ जाएगा, यहां से देखो I1 कितना आ जाएगा 2n इंटू एन के, और I2 कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एन के। तो I1 है 2n स्क्वायर के और I2 है 2n के। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बस ऑप्शन मैच कराने हैं हमें। तो हमारे पास में ऑप्शन 1 में दिख रहा है I1 प्लस 2I2, तो इसमें तो n स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। n स्क्वायर दिख रहा है मुझे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 3 अगर हम चेक करें पहले, तो हमारे पास में है I1 2n स्क्वायर के प्लस n टाइम्स I2 मतलब 2n के, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर के। तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें हमारे पास में फंक्शनल इक्वेशन यूज हुई, और इस फंक्शनल इक्वेशन को यूज करके हमने सबसे पहले फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव किया, और फंक्शन का पीरियड कितना निकला 2k। फिर दूसरा, इस पीरियड 2k से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के I1 I2 को सिंप्लीफाई कर लिया। फिर I1 I2 को इंटीग्रेट करने के लिए हमने फंक्शनल इक्वेशन को ही इंटीग्रेट करके हमने सबसे लास्ट में fx का इंटीग्रेशन पता कर लिया फ्रॉम 0 to 2k दैट इज nk, और फिर इसको फाइनली हमने I1 और I2 की वैल्यूज में पुट कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है